नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हाजिर हैं आपके सामने फिर से बीएससी बीए सेमेस्टर 1 का एक पैरा सेशन लेकर के। एमजेसी और एमआईसी का कॉमन पेपर है, यानी कॉमन यूनिट है अपने पास में थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन के आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके टीएमबीयू का पीवाईक्यू। टीएमबीयू तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर, टीएमबीयू या टीएमयू भागलपुर एक ही है। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो है 2023 का पीवाईक्यू, जो थ्योरी क्वेश्चन से पूछा गया है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों। आप सभी को इस हमारे प्यारे चैनल पे आप सभी को बीएससी के बेहतर कंटेंट मिल रहे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका लाभ उठा रहे होंगे। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके कोई मित्र हो बीएससी वाले तो उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले बात चले कि आपको मेरा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी। इस ऐप पर आपको बीएससी 11-12 के सारे कोर्सेस अवेलेबल है, रिकॉर्ड लाइव और रिकॉर्ड दोनों फॉर्मेट में कोर्सेस अवेलेबल है। और कोर्सेस के अंदर में डेमो क्लासेस अवेलेबल है, कभी भी टीचर से अटैच कर सकते हैं। और किसी भी तरह के बुक का मैथमेटिक्स के लिए अगर चाहिए या फिजिक्स के लिए चाहिए तो सभी बुक्स का पीडीएफ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। पीवाईक्यू यूट्यूब पर जो भी क्लास चलती है उस सबका पीडीएफ फ्री अवेलेबल है। और हमारा प्यारा सा हेल्पलाइन नंबर है, अगर किसी तरह का जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और एक और सूचना आपको बताते चलूं मैं कि मेरा एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल है। कुछ दिनों से मेरे यूट्यूब पे आपको वीडियोस वगैरह रेगुलर नहीं मिल पा रहे होंगे। मेरे ख्याल से आप सभी इस बात को जान रहे होंगे कि कुछ बच्चे ने कमेंट भी कर दिया कि सर आप इग्नोर कर रहे हैं हम लोगों को। बीएससी थर्ड ईयर के बच्चे, बीएससी सेकंड ईयर के बच्चे, मतलब बीएससी सेमेस्टर 2 के सेमेस्टर 3 के जो बच्चे हैं वो, और सेमेस्टर 1 वाले आप लोग सर आप हमको लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसी कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों। मैंने एक नया शुरुआत करा है अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो बिहार बोर्ड से बिलोंग्स करते हैं और 11-12 में पढ़ना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने एक नई शुरुआत करा है, एक नई पहल करा है। उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिस पे बच्चे, प्यारे बच्चे 11-12 के बच्चे पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मतलब साइंस के सभी पेपर का मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है। आप एक बार हमारे चैनल को जरूर, हमारे चैनल पर जरूर जाकर विजिट कीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट वहाँ पर अवेलेबल है। इस चैनल का नाम है सर बोर्ड एक पाठशाला। चैनल का नाम क्या है सर? बोर्ड पाठशाला। बोर्ड पाठशाला। इस यूट्यूब चैनल पर हमने 11-12 के ऑल सब्जेक्ट, 11-12 वाले बच्चों के लिए, 11th 12th के जो भी बच्चे हैं उन सबों के लिए हम इस चैनल पर कंटेंट ला रहे हैं। ये मेरा प्यारा सा चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने छोटे भाई बंधु को शेयर जरूर कर दें। यहाँ पर 11-12 का इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मोड में कोर्सेस अवेलेबल, मतलब पढ़ाया जा रहा है इस पर। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इस YouTube चैनल पर आप जाकर के विजिट करें। आपको कंटेंट वहां पर पसंद आए तो अपने छोटे भाई बंधु को भी शेयर जरूर करें। चैनल का नाम है सर बोर्ड पाठशाला। आप चाहो तो एक बार जाकर विजिट करके अपने मित्रों के बीच में शेयर जरूर कर देना, अपने छोटे भाई बंधु सबके बीच में, ठीक है। और बीएससी के लिए हमारा ये चैनल तो है ही। शुरुआत करते हैं प्यारे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हायर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ये क्वेश्चन हायर ट्रिग्नोमेट्री में है। यहाँ पर आ गया, डाल दिया बच्चों ने। और हायर ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ाया है आपको कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है वो हमेशा जीपी में होता है। nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है वो किस में होता है सर? जीपी में होता है। nth रूट्स ऑफ यूनिटी किस में होता है? जीपी में होता है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर अपना टी को लॉक कर सकते हैं। nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन बी, आर इन जीपी। ठीक है बंधु, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। मिनिमम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विथ रेशनल कोएफिशिएंट हैविंग रूट्स √2 -1 एंड 4 -i। आप सभी को पता होगा, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा या थ्योरी इक्वेशन का आपने हमारा कंप्लीट लेक्चर देखा होगा, तो उसके अंदर में आपने देखा होगा 1 और सीरीज मेरा अवेलेबल है चैनल पे, आप एक बार विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपने देखा होगा मैंने पूरा थ्योरी पढ़ाया है कि किसी भी इक्वेशन का अगर रेशनल रूट्स होगा, ऐसा रूट्स होगा, रेशनल होगा, तो वो हमेशा कंजुगेट पेयर में होगा। मतलब ये अगर माइनस में √2 -1 अगर अवेलेबल है, इसका मतलब √2 +1 भी अवेलेबल होगा। चाहे ऐसे कह सकते हैं -√2 -1,
मतलब इसका कंजुगेट हुआ, √2 प्लस में √2 माइनस में है, तो कंजुगेट के साथ होगा हमेशा। बात का ख्याल रखिए, कंजुगेट हमेशा क्या होता है सर, रूट के बगल का साइन चेंज करते हैं हम लोग, कंजुगेट वो होता है। यानी किसी इक्वेशन का रूट अगर ये है तो साथ में ये भी होगा, और किसी इक्वेशन का रूट कॉम्प्लेक्स अगर है तो वो भी कंजुगेट में होगा। मतलब 4 माइनस आयोटा है तो 4 प्लस आयोटा भी होगा। मतलब अगर मैं कहूँ यहाँ पर से तो x का वैल्यू 4 आ गया, एक 4 माइनस आयोटा, 4 प्लस आयोटा, उसके बाद सर √2 माइनस 1 आ गया, इसके बाद माइनस √2 माइनस 1 आ गया। किसी इक्वेशन के अगर 4 रूट्स आ गए हैं, किसी इक्वेशन का अगर 4 रूट्स आ गया है, इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि उस इक्वेशन का डिग्री कितना होगा सर, उस इक्वेशन का डिग्री 4 होगा। किसी इक्वेशन का रूट्स अगर 4 आ गया है, इसका मतलब उस इक्वेशन का रूट्स की डिग्री कितना होगा, 4 होगा। किसी इक्वेशन का रूट्स अगर 4 है, इसका मतलब उस इक्वेशन का डिग्री 4 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ रहे हैं बात? हमेशा रेशनल और कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होता है वो कंजुगेट पेयर में ही होता है। आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं सर। ये भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन डाल दिया भैया, तो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन डाल दिया इसमें, अब क्या ही करें, डाल दिया तो बता देते हैं। वैसे ट्रिगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन, इसको स्किप कर दीजिए, ट्रिगोनोमेट्री हमने करवाया है इस क्वेश्चन को, वहां पर ट्रिगोनोमेट्री में इस क्वेश्चन को हमने करवाया है, इसको आप स्किप कर दो, ट्रिगोनोमेट्री में देख लेना। ये हायर ट्रिगोनोमेट्री में हमने क्वेश्चन को करवाया है, आप हायर ट्रिगोनोमेट्री में देख लेना इसको। हायर ट्रिगोनोमेट्री में क्या कर दूं, कर ही देता हूं, आप लोग भी क्या सोचोगे। देखो यहाँ पर अपने पास में लिखा हुआ है x का पावर लिखा हुआ है 7 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से x का पावर 7 इज इक्वल टू लिखोगे -1। हम कह सकते हैं यहाँ पर x का पावर 7 इज इक्वल टू कॉस पाई प्लस में आयोटा साइन पाई है, कॉस पाई प्लस में आयोटा साइन पाई है, कॉस पाई प्लस में आयोटा साइन पाई है। यहाँ से ये कह सकते हैं हम लोग ये कि भैया x का पावर 7 इज इक्वल टू में कॉस 2n पल पाई, अब प्लस में पाई है, अब प्लस में आयोटा साइन 2n पाई है, अब प्लस में पाई है। ऐसा कुछ बिल्कुल सर, हम ऐसा कर सकते हैं सर, इसमें थोड़ा सा ऐसा क्यों कर दिए सर, इसका जनरल फॉर्म बना दिए। जनरल फॉर्म, जब कभी भी आप सॉल्यूशन निकालने जाओगे इक्वेशन का जिसमें x का पावर 1 से ज्यादा हो, आप जनरल फॉर्म में उसको पहले कन्वर्ट कर लो। कर लिया कन्वर्ट, कर दिया सर, कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखो कि जो पावर 7 है उसको इस साइड ले आओ, तो पावर 7 उस साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू लिखेंगे cos 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस में आयोटा साइन 2n प्लस 1 इंटू पाई, तो प्लस 1 इंटू पाई का पावर कितना सर 1/7। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है सर पावर जाएगा इंटू में, थ्योरम के हिसाब से पावर चल जाएगा एंगल के मल्टीप्लाई में, एंगल के मल्टीप्लाई में जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा cos 2n प्लस 1 इंटू पाई/7 प्लस में आयोटा साइन 2n प्लस 1 इंटू पाई/7। और इसके बाद जो है 7 रूट्स चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर से पुट कर देंगे n का वैल्यू सर, n का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 तक पुट करना है, ठीक है। तो रूट्स क्या क्या आ जाएगा तब, का मतलब रूट्स आ जाएगा अपने पास में रूट्स आर, क्या क्या आ जाएगा सर, अगर आप रखोगे यहाँ पर 0 तो हो जाएगा ये खत्म, पाई/7 कॉस पाई/7 आप प्लस में आयोटा साइन पाई/7। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कॉस आ जाता है अपने पास में n के जगह एक तो 3 पाई/7 आप प्लस आयोटा साइन 3 पाई/7। इसी प्रकार से और भी हम निकालते चलेंगे 3 पाई/7, और भी निकालते चलेंगे निकालते चलेंगे और लास्ट में 6 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस 12 13 पाई/7 और फिर प्लस में आयोटा साइन 13 पाई/7। ये हमारा अपना कहानी तैयार है। वैसे 7 रूट होगा, 7 लिख सकते हो, मैंने 1 2 लिख दिया और एक लास्ट पर लिख दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए ये है अपने पास थेरेपी क्वेश्चन का क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो यहाँ पर से सिग्मा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर से पहले इसको हम लोग इक्वेशन को थोड़ा ठीक करेंगे तब जाकर के इसका वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन अपने पास में दिया हुआ है कितना सर, इक्वेशन अपने पास में दिया हुआ है x का पावर 3 है प्लस में px² है। यहाँ लिख भी देना, डायलॉग बाजी भी कर देना थोड़ा सा कि भैया ये इक्वेशन दिया हुआ अपने पास में,
कैसे बताऊं? यहाँ पर अपने पास में गिवन इक्वेशन है सर, गिवन इक्वेशन इज एक्स का पावर 3 अब प्लस में सर p इंटू एक्स स्क्वायर अब प्लस में q इंटू एक्स प्लस में r इज इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन का जो है आप देखोगे रूट्स अल्फा बीटा गामा है। क्या है? इसका रूट्स दिया हुआ अपने पास में अल्फा बीटा गामा, रूट्स आर अल्फा बीटा और गामा है। और इसमें हम ये जानते हैं बेसिक रूल्स होता है कि सम ऑफ रूट्स पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम निकाल सकते हैं। यानी अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बटा ए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बटा ए मतलब आर। इतना हो जाने के बाद या इसी के हेल्प से हम लोग सिग्मा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे और वही हमें फाइंड करना है, सिग्मा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे निकाल सकते हैं? सिग्मा अल्फा स्क्वायर का मतलब होता है सिर्फ अल्फा स्क्वायर ही नहीं बंधु, का मतलब ये हुआ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अल्फा मीन्स रूट, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर, तो अल्फा अगर रूट है तो बीटा भी तो रूट है, गामा भी रूट है। जी सर, तो जितना भी रूट्स होगा उसमें स्क्वायर करके सिग्मा लगाना है, सिग्मा का मतलब समेशन करना है। ये बिल्कुल आ रहा है अपने पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर एक प्यारा सा फार्मूला होता है, आपने सुना होगा। क्या होता है मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आप लोग शायद नहीं ध्यान दिए होंगे। ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में 2bc प्लस में 2ca। होता है फार्मूला? बिल्कुल होता है सर। और इसमें अगर आपसे हम इसका वैल्यू पूछें तो आप क्या कहिएगा? सर इसको इधर लाके माइनस कर लेना। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस bc प्लस ca ऐसे। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो स्क्वायर है माइनस में 2 इंटू अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ऐसा अगर ऐसी बात है तो इसमें डाल दो, में कहानी आ जाएगा डाल देने से। क्या आ जाएगा सर? सिग्मा अल्फा स्क्वायर हुआ ना, सिग्मा अल्फा हुआ, ये बन गया अपने पास से वही ये वाला जो अपने पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा अपने पास में सर माइनस का पी स्क्वायर, माइनस का पी स्क्वायर, माइनस का पी स्क्वायर इधर लिख देता हूँ, माइनस का पी स्क्वायर। इसके बाद सर पेयर वाइज है तो 2q हो गया। इसका मतलब वही पी स्क्वायर माइनस में 2q, अपना आंसर की प्राप्ति हो गई। इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक साथ दो क्वेश्चन है, साथ में ये भी लिखा हुआ है सिग्मा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा। सिग्मा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा को पहले ब्रेक करिए, कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है सिग्मा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा का मतलब ये हुआ कि अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा जो रूट्स है उसमें से एक का स्क्वायर करना, दूसरा के साथ प्रोडक्ट करना है। तो ये तो पहला केस तो यही बन जाएगा कि अल्फा स्क्वायर के साथ बीटा आ जाएगा और अल्फा स्क्वायर के साथ गामा आ जाएगा। सेम बात होगा सर बीटा स्क्वायर के साथ अल्फा आ जाएगा, बीटा स्क्वायर के साथ गामा आ जाएगा, फिर उसके बाद गामा स्क्वायर के साथ अल्फा आ जाएगा और फिर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर के साथ बीटा आ जाएगा। मतलब गामा 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 के साथ गामा नहीं आएगा, अल्फा है अगर स्क्वायर में तो बगल में बीटा या गामा आएगा। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन आपके बन रहे हैं, तो इसका वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं इस पर चर्चा करनी है। कैसे निकलेगा सर? तो देखो सबसे पहले ऐसा चीज सोचो जिसमें मल्टीप्लाई करने से ये दिखता होगा। तो पहले क्या दिख रहा है यहाँ पर सर? पेयर में दिख रहा है। अच्छा पेयर में दिखता है तो पेयर वाला का मतलब आप इसको पकड़ोगे, इसको पकड़ोगे, इसको पेयर में इसको पकड़ोगे, बिल्कुल। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं मालूम है, इसको बोलते हैं सिग्मा अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू। हम यहाँ पर से वही चीज कह रहे हैं कि भैया ये आएगा कहाँ से? इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से। देखो ना मल्टीप्लाई करो तो अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर गामा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो हम पकड़ लेंगे किसको किसको? तो पकड़ लेंगे यहाँ पर से, हमें इसका वैल्यू चाहिए, हम पकड़ लेंगे सिग्मा अल्फा इंटू किसको? सिग्मा अल्फा बीटा को। ठीक है, पकड़ लिया सर।
पकड़ने के बाद आप क्या करो, इसका वैल्यू पहले लिख लो, उसके बाद मल्टीप्लाई करना। अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा है, उसके बाद सर अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में बीटा गामा, और फिर उसके बाद प्लस में गामा अल्फा है। और यहाँ से अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा, और ये अल्फा बीटा गामा है। फिर प्लस में अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो गामा इंटू अल्फा स्क्वायर है, फिर प्लस अल्फा से कर दिया, बीटा से मल्टीप्लाई करो तो बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर होगा, फिर बीटा स्क्वायर इंटू गामा हो जाएगा, फिर प्लस, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करो बीटा से तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, फिर प्लस गामा से मल्टीप्लाई करो तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, उसके बाद गामा से मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा गामा स्क्वायर हो जाएगा, गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। सही बात है। अब ध्यान से देखो, वो सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही होंगी, अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर गामा, अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर गामा, उसके बाद गामा स्क्वायर बीटा गामा स्क्वायर अल्फा। जितना भी मैंने टिक करा अंडरलाइन करा है वो सारी चीजें यही है। इसका मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। और बच गया ये और ये, जो कि अलग चीज नहीं है, 3 अल्फा बीटा गामा है। ठीक है बंधु। और ये जो वैल्यू हमारे पास में वो सिग्मा अल्फा इंटू में सिग्मा अल्फा बीटा करने से आया है। सबका वैल्यू पुट कर दो, या इसका वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो इसको इधर ले आओ। मतलब सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू में सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा बीटा, और उसके बाद सर माइनस में 3 अल्फा बीटा गामा है। तो हम सिग्मा अल्फा का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? सिग्मा अल्फा का वैल्यू लिख सकते हैं माइनस पी सिग्मा अल्फा बीटा का क्यू। ये हो गया माइनस का पी इंटू क्यू, ये हो जाएगा 3 इंटू अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना है सर? माइनस का आर है। यानी कि यहां से कह सकते हो सर 3r प्लस में माइनस पी क्यू, 3r माइनस में पी क्यू। इसको बोलते हैं सर सिमेट्रिक फंक्शंस। ये जो आपने देखा ऊपर में सिग्मा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, ये सिमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। रूट्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। आइए सर, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है क्यूबिक इक्वेशन को बाय कार्डन्स मेथड। इस मेथड से, कार्डन्स मेथड से सॉल्व करना है। अपने पास इक्वेशन दिया हुआ है, कार्डन्स मेथड सॉल्व करने के लिए दे दे तो सबसे बड़ी बात है कि आपके पास जो इक्वेशन दिया है उसको पहले लिखो, उसके बाद चर्चा करते हैं। भैया गिवन इक्वेशन x का पावर 3 माइनस में 9x अब प्लस में 28 इज इक्वल टू 0। कार्डन्स मेथड की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? अगर इक्वेशन में स्क्वायर वाला टर्म अवेलेबल होगा तो पहले स्क्वायर को रिमूव किया जाता है, उसके बाद उसको हम लोग तोड़ते मरोड़ते हैं। लेकिन यहाँ स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो समझो आप बाल बाल बच गए। क्या बच गए? बाल बाल। तो यहाँ से डायरेक्ट कार्डन्स मेथड लगता है, जो कि होता है अपने पास में z बराबर में u प्लस में v होता है, और इसको हम लोग क्यूब करते हैं, पावर 3 करते हैं दोनों तरफ में। z का पावर 3 आ जाएगा, इसमें u का पावर 3 प्लस में v का पावर 3 प्लस में 3u भी इंटू में u प्लस में v। अब यहाँ पर से z का पावर 3 और फिर उसके बाद बराबर में u का पावर 3 प्लस में v का पावर 3 प्लस में 3u भी, तो u भी तो u भी रहेगा। इसके जगह पर z लिख सकते हैं, u प्लस v के जगह पर लिख दिए, एकदम लिख दिए सर। लिखने के बाद हम यहाँ पर से कह सकते हैं सर z का पावर में 3 हो गया, माइनस में 3 इंटू यू भी है, z माइनस में u का पावर 3 प्लस में v का पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करो इसके साथ, कंपेयरिंग विथ फर्स्ट, फर्स्ट के साथ कंपेयर करना, कंपेयरिंग विथ फर्स्ट। कंपेयरिंग विथ फर्स्ट करने का मतलब हो गया कि भैया देख लो किसके जगह पर क्या लिखा हुआ है। मतलब z के बगल में माइनस 3u भी है, z के बगल में माइनस 9 है, इसका मतलब माइनस 3u भी इज इक्वल टू माइनस का 9 है, इसलिए u इंटू भी इज इक्वल टू में 3 हो जाएगा, है ना? बिल्कुल सर। उसके बाद माइनस में u का पावर 3 अब प्लस में v का पावर 3 इज इक्वल टू में 28 है, इसका मतलब u का पावर 3 प्लस में v का पावर 3 इज इक्वल टू 28 बनेगा माइनस के साथ। शायद ये क्वेश्चन हमने करवाया भी है, ठीक है। हाँ जी सर, अब क्या करना है सर? अब यहाँ पर इसको रूट से लेकर के हम एक क्यूबिक इक्वेशन तैयार करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करेंगे। इसके टर्म में सर, टी के टर्म में तैयार कर लेते हैं।
लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, quadratic equation in T whose roots are whose roots are u का पावर 3 एंड v का पावर 3, u का पावर 3 v का पावर 3 रूट्स होगा, तो उस केस में हम क्यूबिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे सर? तो टी सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स, माइनस में सम ऑफ रूट्स, फिर इंटू में टी, फिर प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, u का पावर 3 इंटू v का पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वैल्यू सब लगा दीजिए। e का स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा -28 है तो +28 बना दोगे, u का पावर 3 प्लस v का पावर 3, उसके बाद सर इसका पावर 3 है 27 बन जाएगा अपने पास, 3 का पावर 3 है 27 लिख देता हूँ। यहाँ से आ जाता अपने पास में टी स्क्वायर प्लस में 27t और प्लस में टी प्लस में 27 बराबर में कितना 0। सही बात है। यहाँ पर से आ जाएगा अपने पास में एक प्यारा सा फैक्टर टी प्लस में 27 और दूसरा आ जाएगा फैक्टर अपने पास में टी प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो वैल्यू आ गया, एक हो जाएगा -27, एक हो जाएगा अपने पास -1। देयरफॉर टी इज इक्वल टू -27। टी का मतलब हुआ सर u का पावर 3 इज इक्वल टू -27। और जब ये किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब हो, जैसे 3 का पावर 3 है तो पावर पावर काटना मत, जब u का पावर 3 या ये वैल्यू किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब होगा तो उस केस में उसका वैल्यू तीन तरह का होगा, एक वो खुद वो नंबर, एक उस नंबर के इंटू में ओमेगा, उस नंबर के इंटू में ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर से लिखोगे u बराबर में लिखोगे u बराबर में -3, ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख देता हूं ताकि और अच्छा लगेगा। हाँ देखिए, लिखने का तरीका इसका क्या रखना है सर? देखो अभी मैंने 27 देखा है सर, 27 जो है ऐसे रहने दिया मैंने, 3 पावर को उस साइड लिख देते हैं, थोड़ा सा लिखने का स्किल आपको सिखा देते हैं। 3 पावर उस साइड जाएगा तो भैया -27 का पावर 1/3 हो जाएगा। हम ये समझते हैं कि -27 का परफेक्ट रूट क्यूब जो है एक 3 आता है, क्यूब रूट आता है 3, ठीक है, -3, तो एक हो जाएगा -3, दूसरा हो जाएगा -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। ये आपको 11th क्लास में सिखाया जाता है। किसी भी नंबर का एक परफेक्ट क्यूब आपको पता हो तो बाकी क्यूब रूट उसका क्या हो सकता है, तो अगर -3 परफेक्ट क्यूब रूट पता है अगर, तो एक होगा -3, दूसरा होगा -3 ओमेगा, तीसरा होगा -3 ओमेगा स्क्वायर। और सेम अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से तो कह सकते हैं सर t इज इक्वल टू -1 है, t इज इक्वल टू -1 होगा दूसरा फैक्टर से, यानी v का पावर 3 इज इक्वल टू -1, यानी कि v का पावर 3 इज इक्वल टू -v3, इस साइड लेके चले जाओ, इस साइड लेके चले जाओ, 3 को पावर 3 को इस साइड लेके चले जाओ, यहाँ से लिख सकते हो -1 का पावर 1/3 है।
इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हो कि v इज इक्वल टू -1 होगा, -1 ओमेगा होगा, -1 इंटू ओमेगा होगा और -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा, यानी कि -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओ हो, माइनस के साथ है दोनों। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है सर, आपको क्या करना है यहाँ पर से कि अब सेटअप लगाना है, मतलब हमें निकालना है x का वैल्यू। यहाँ तो हम z मान लिए थे ना, ओ हो, लेकिन यहाँ पर z नहीं x ही ले लो डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर x के टर्म में दिया हुआ है, x से ही ले लो, मतलब इसमें स्क्वायर वाला टर्म गायब कर दिया हमने, फ्लो फ्लो में बना तो दिया, लेकिन यहाँ एक ध्यान रखना है बात को कि अगर पावर 3 है और पावर 2 वाला टर्म गायब है तो z मानने की आवश्यकता है, डायरेक्ट x मान के ही चलोगे। क्या मान के चलोगे? x x x मान के चलोगे, है ना। ये हो जाएगा अपने पास में x बराबर दिस एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब। मेथड में ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसा गड़बड़ हो जाता है जैसा गड़बड़ी मैंने करा है, ठीक है, कभी कभी होता है ऐसा, क्योंकि क्योंकि होता क्या चाहिए, कार्डन्स का मैक्सिमम सवाल में क्या होता है कि स्क्वायर रहता है उसको गायब करके जेड में ले जाते हैं, और जेड को वाला को तब मानते हैं जेड बराबर यू प्लस बी, इसीलिए फ्लो फ्लो में हमने यहाँ लिख दिया था। लेकिन जब स्क्वायर वाला टर्म ऑलरेडी गायब है तो सीधा एक्स बराबर लिखना है यू प्लस भी, ठीक है। हाँ जी, तो हमारे पास में x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर से, देयरफॉर रूट्स आर क्या आ जाएगा, x बराबर में u प्लस में भी, उसके बाद जो है सो डायरेक्ट लिख लो ना। इसमें करना क्या चाहिए आपको कि इसमें दोनों रियल वाला को एक साथ रखना है, -3 और -1 को, और a को इसमें से ओमेगा पकड़ना, तो इसका ओमेगा स्क्वायर पकड़ना है, तो -3 ओमेगा माइनस में माइनस ओमेगा स्क्वायर, घटाना नहीं है प्लस करना है, ये प्लस करना है, ठीक है। उसके बाद इसका ओमेगा स्क्वायर पकड़ोगे तो अपने पास आ जाएगा फिर ओमेगा, नहीं कि ऐसा प्लस इसका ओमेगा, तो इसका ओमेगा स्क्वायर पकड़ना है, इसका ओमेगा स्क्वायर तो इसका ओमेगा पकड़ना। ओके सर, ये हो जाएगा अपने पास में -4, और यहाँ पर से अगर देखोगे तो हम देख पा रहे हैं माइनस दोनों में है, तो माइनस तो कॉमन ले लिए। यहाँ जो 3 ओमेगा है उसको कर देते हैं 2 ओमेगा, अब फिर प्लस में ओमेगा, अब प्लस में ओमेगा स्क्वायर, ये वाला माइनस तो कॉमन ले लिए। इसमें भी वही सही काम करेंगे हम लोग, माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ 3 ओमेगा स्क्वायर है तो 2 ओमेगा स्क्वायर, आप प्लस में लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर, आप प्लस में ओमेगा तो है ही। इससे क्या होगा कि हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो होता है अपने पास में कितना सर, 0। इसका मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा अपने पास, -1। तो कहने का तात्पर्य ये है कि -4 -2 ओमेगा, ये हो जाएगा -1, और यहाँ पर देखोगे तो -2 ओमेगा स्क्वायर -1। आप ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर सकते हो, ओमेगा का वैल्यू पुट कर सकते हो, क्या करना ही पड़ेगा, ओमेगा में नहीं छोड़ सकते, आप कॉम्प्लेक्स ले आ सकते हैं बट ओमेगा में नहीं छोड़ सकते। तो -4 और उसके बाद -2 इंटू -1 प्लस में √3 आयोटा बटा 2, अब उसके बाद माइनस माइनस +1, इसका आ जाएगा सर -2 ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3 आयोटा बटा 2, और फिर उसके बाद +1, माइनस से मल्टीप्लाई इसमें भी तो करना है जी सर। और यहाँ देखते देखते 2 कटेगा, इसमें भी 2 कटेगा, और हमारे पास बच रहा होगा सर -4 -2 -2 माइनस +2 माइनस माइनस +2 माइनस माइनस +2 सॉरी 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 2 तो काट ही दिया आपने, सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस में आ जाएगा √3 आयोटा, अब फिर +1 है, ये हो जाएगा अपने पास में 1 प्लस में √3 और फिर प्लस में 1 है √3 आयोटा, तो -4 और फिर 2 माइनस में √3 आयोटा, उसके बाद 2 प्लस में √3 आयोटा, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देख रहे हो इस सवाल जो आया अपने पास में, इसमें कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कंजुगेट में आता है, तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है। तो इसी के साथ आपका टीएमबीयू का जो है 2023 का पीवाईक्यू होता है कंप्लीट थ्योरी क्वेश्चन का।
तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। मुलाकात करते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें डिस्कस कर रहे होंगे एक और यूनिवर्सिटी के PYQ। तब तक घर पर ही मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा। लाइक सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू एंड बाय बाय।